का सवाल ये है कि कभी कभी सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी या जो भी लोग सेक्स में जा रहे हैं बिना किसी की गलती के बहुत डिस्गस्ट की फीलिंग रह जाती है। ऐसा क्यों होता है और इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज वो क्वेश्चन केवल इसी का इंटेंसिटी बढ़ा करके पूछा गया है क्वेश्चन, और वो ये कि कभी कभी क्या उस बच्चे को तो बार बार आसपास के लोगों को देख करके, ऑपोजिट सेक्स के लोगों को देख करके, और बहुत बार तो घर के लोगों को देख करके, अपनी बहन को, अपनी मदर को रेप के थॉट्स आते हैं, मर्डर के थॉट्स आते हैं। क्योंकि डिस्गस्ट क्या है? डिस्गस्ट मतलब एक बहुत अजीबोगरीब फीलिंग जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, घिन की फीलिंग आती है। और यही घिन जब और गंदा हो जाता है तो वायलेंस बन जाता है। आज उस बच्चे ने मुझसे बहुत परेशान होकर के पूछा कि सर मैं पिछले 3 महीने से नोफैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मास्टरबेशन को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और कभी कभी वही रेप के थॉट्स आते हैं। अभी जो वीडियो उन्होंने बनाया था कल परसों, जो आपका वीडियो एक था जिसमें कि लोग मुझे अलग नज़रों से देख रहे हैं सेक्स करने के बाद, श्रीश ने पूछा मुझसे कि पापा आपकी वर्जिनिटी कब ख़त्म हुई थी, शादी के बाद कि शादी के पहले? एक छोटे से बच्चे को जिसको कि अभी सेक्सुअल रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी है। अभी श्रीश के अंदर में ऐसी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है फिजिकल लेवल पे, लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन नहीं, उसको खाली अजीबोगरीब लगता होगा हल्का फुल्का, लेकिन जो टीनेज में होता है 15 साल में, 16 साल में या 14 साल में, वो अभी श्रीश की कंडीशन में नहीं है। लेकिन उसको भी ये चीज़ पता है कि शादी के पहले अगर सेक्स किया या शादी के बाद सेक्स किया तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है? फिजिकल लेवल पे तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप शादी के पहले करें या बाद में करें, फिजिकल लेवल पे कौन सा डिफरेंस है? जो भी डिफरेंस है वो तो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? समाज के हिसाब से एक सही है और एक गलत है। आपको खाना दिया गया प्लेट में, आप होटल में जाते हैं, आप आराम से अपनी प्लेट में से खाना खाते हैं, लेकिन बगल वाली की प्लेट को देखा, उसकी तो डिश ज़्यादा अच्छी लग रही है, उठा के खा लिया आपने। हम नहीं करते ऐसा, बिकॉज सोशली ये गलत है। यही चीज़ माना जाता है आदमी जब शादी के बाहर सेक्स करता है। लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक है। जब शादी हो जाती है तो वो लड़की किसी और की हो गई, लड़का किसी और का हो गया, और सब अपने अपनी लाइफ पार्टनर के साथ सेक्स करें, ये सही माना जाता है। लेकिन शादी के पहले ये बॉडी, ख़ासतौर से हमारा एस सेंटर और ई सेंटर, हमारे इमोशन और सेक्सुअलिटी के सेंटर्स, वो तो अंधे होते हैं ना, उनकी आंखें नहीं होती है। असल में हमारे माइंड में आंख केवल एक ही चीज़ की होती है। किसकी? इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस आंख ही होता है और कुछ नहीं होता। इंटेलिजेंस मतलब कोई चीज़ देखे, इस बच्चे को नहीं समझ में आता। मैंने उसको पूछा बच्चे को कि जब तुम्हें अपने घर में अपनी बहन को, अपनी मदर को देख करके मर्डर का या रेप का थॉट आता है तो थॉट कैसा थॉट है? बोलता है सर क्या करूं? मैंने पूछा और कोई थॉट आते हैं अजीबोगरीब? बोलता है हाँ, कभी कभी मुझे थॉट आते हैं कि अगर 2 दिन के अंदर ये काम नहीं किया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ देगी। मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ, मैंने पूछा और कैसे थॉट्स आते हैं? तो फिर बहुत से ऐसे जिंक्स वाले थॉट हम लोग को भी आते हैं। इनफैक्ट बायस है ये कि ये वाला कपड़ा पहन करके जाओगे तो एग्ज़ाम अच्छा होगा, ये वाला अंडरवेयर पहनोगे तो तुम्हारे क्रिकेट में अच्छे रन बनेंगे। होता है ना बहुत बार? नहीं होता ये? अरे बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो काम अच्छा नहीं होगा। उसको पिताजी बोलते हैं हमारे दिशाशूल कि इस दिन इस दिशा में जाओगे तो नुकसान हो जाएगा, मत जाओ। ये जो बिलीफ है, मैंने उस बच्चे को पूछा ये चीज़ कि सीढ़ियों से उतरते समय अगर पानी लगा हुआ है सीढ़ी पर तो फिसल जाओगे, ये तो लॉजिकल है। लेकिन अगर लाल रंग का स्वेटर पहन करके सीढ़ियों से उतरे तो फिसल जाओगे, इसमें कोई लॉजिक है? उसने कहा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो पकड़ लेते हैं हमको, केवल इसलिए क्योंकि बहुत लोग बहुत बार उसको विश्वास करते हैं, फिल्मों में, आसपास की बातचीत में। और ये विश्वास केवल थॉट्स नहीं है, ये इमोशनल रिएक्शंस हैं। अगर हमारे घर में कोई आता है और उसको मम्मी नॉर्मल कप में चाय नहीं पिलाती है, एक दूसरे कप में चाय पिलाती है और मुझसे बोलती है उसको छूना मत, तो हमारा ब्रेन कुछ तिकड़म लगाता है, उसको लगता है ये आदमी अलग है। ऐसे ही सेक्स के बारे में हमारे दिमाग में कुछ ऐसी तिकड़म बैठी हुई है कि ये कोई अलग चीज़ है, नॉर्मल चीज़ नहीं है।
और उसी चीज़ को जब आप पहली बार करते हैं तो आपने एक नॉर्मलेंसी का बंधन तोड़ दिया, और चूंकि आपने कुछ तोड़ा है अपने माइंड में तो दर्द होता है। उसी दर्द को आप एक डिस्गस्ट की फीलिंग की तरह देखते हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की है सेक्स डिस्गस्टिंग है या नहीं है। अगर इसको समझना है तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ब्रह्मचर्य के साथ, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उस बच्चे ने क्या किया, फोर्स कर दिया अपने आप को। 1 महीने तक उसने कसम खा लिया, या 2 महीने तक कसम खा लिया कि अब मुझे सेक्स नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ये क्या है, आपके एस सेंटर का, सेक्स सेंटर का आपने गला दबा दिया। ठीक है, दबा लीजिए गला, लेकिन उसके बाद जब उसकी बारी आएगी तब वो भी आपका गला दबाएगा। तो जब सेक्स सेंटर आपके इंटेलिजेंस का गला दबाता है तो क्या होता है पता है, आपका इंटेलिजेंस सोच नहीं पाता। आप जहाँ कहीं देखते हैं, कोई भी दिखता है उसको मारने का मन करता है, उसको रेप करने का मन करता है, कुछ भी दिमाग में थॉट आता है। बेसिकली आपका माइंड जो टॉर्च की तरह देख करके समझने का काम करता, लेकिन अब आई सेंटर की गर्दन किसने पकड़ी है, एस सेंटर ने। एस सेंटर जानते हैं क्या होता है ना, एस सेंटर मतलब एक ऐसा फोर्स जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो जब आपने अपने आप को गाली दिया है, अपने आप को डांटा है, या खुद को या किसी और को डांटा है कि देखो वो गलत आदमी है। मुझे याद है बचपन में हमारे घर के जस्ट सामने एक घर था, दूसरा घर था, तीसरा घर था। तीसरे घर में किसी ने मुझे बताया कि वो अंकल की 2 शादियां हुई हैं। मेरे कान खड़े हो गए थे। उसके बाद से मैंने कभी उस अंकल जी को नज़र भर के देखा नहीं है। उनको वैसे भी मैं बहुत कम मिलता था, लेकिन जब पहली बार देखा और 2 शादियों के बाद उनको देखा तो अलग ही इंसान थे वो। मेरे आंखों के अंदर जात निकाला हो गया था उनका। रिस्पेक्टेड आदमी नहीं थे। मैंने ये भी जानने की नहीं कोशिश की कि सच है कि अफवाह है, क्या पता झूठ हो, अफवाह हो। तो जब डिस्गस्ट फील होता है तो वो तो अभी तो नहीं फील हो रहा है आपको ना, हो रहा है। आज भी जब अपने पास्ट के रिलेशनशिप को, पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप को सोचते हैं तो अभी भी डिस्गस्ट फील होता है, आज भी थोड़ा सा होता है। आपको भी किसी चीज़ के बारे में डिस्गस्ट फील होता है, कोई चीज़ के बारे में होता है, गुस्सा आता हो किसी चीज़ के बारे में, अभी अगर सोचेंगे तो खून उबलने लगे, हार्ट बीट तेज हो जाए, आता है ना। लेकिन वो है नहीं, वो खाली उसको आप जी रहे हैं, शायद आप उसको एंजॉय कर रहे हैं उसी फॉर्म में रखने का। असल में वो एक्सपीरियंस अभी है नहीं। लेकिन जब आप देखते हैं, आप बोलते हैं नहीं नहीं सर बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, उसको मत याद दिलाइए। नहीं देखो देखो बेटा, नहीं सर नहीं, हम नहीं देख सकते। अरे देख लो, देखोगे तो समझ में आएगा बेटा, ऑब्जर्व कर लो। जब आप नहीं देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं, सर वो डिस्गस्टिंग था, डिस्गस्टिंग है, डिस्गस्टिंग रहेगा, मैं नहीं चाहता उसका डिस्गस्ट हटे, इसलिए दिखाइए मत। वो सेक्स पहली बार किया था आपने, कितना डिस्गस्ट था उसमें अगर नापते हैं तो, सर ज़्यादा नहीं था, इतना भी नहीं है, अब तो ख़त्म हो गया। वो तो सेक्स की बात है। अभी आपको फेस करना होगा डेथ अपने और आसपास के लोगों की। उसके लिए तो और स्ट्रॉन्ग बायस है। जब मैं मरूंगा और आप मुझे देखेंगे मरा हुआ डेड बॉडी के रूप में, या आपकी डेथ पे अगर मुझे देखना पड़ा आपको, तो वो तो डिस्गस्टिंग से भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग होगा। और अगर कोरोना से डेथ हो गया तो डेड बॉडी भी नहीं दी जाएगी। जब तक इस बॉडी से निकलने वाली किसी भी रूप की डिस्गस्ट को एज ए डिस्गस्ट देखेंगे, तब तक हम फिजिकल बॉडी के साथ ही बने रहेंगे। एक रस्सी से हम लोग बांधते हैं अपने आप को, और उस रस्सी का नाम है इमोशंस। और इमोशंस क्या है पता नहीं आपको। इमोशन का डेफिनेशन, ई सेंटर का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा सेंटर जो हमारा फोकस अपने तक पकड़ के रखता है, बांध के रखता है, इररिस्पेक्टिव कि वो सही है कि गलत है। आप यहां से वहां देख रहे हैं, एक डेड बॉडी दिखी, इमोशन रस्सी के साथ बंध गया, लेजर बीम के साथ बंध गया, बाकी कहीं नजर नहीं जा रही, लेकिन वहां जा रही है। आपने यहां से वहां तक देखा, एक लड़की जो कम कपड़े में है, एक कहीं सेक्स की सीन चल रही है, तो वो जो इमोशंस हैं वो बेचारे अंधे हैं, उनको देखा नहीं हमने कभी। जब सेक्स के ऊपर उठेंगे तब इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड, इस माइंड के बियॉन्ड की चीज़ समझेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। डेफिनेशंस के ऊपर उठिए,
सेक्स का एक बहुत स्ट्रांग डेफिनेशन है। आपके लिए सेक्स का डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेक्स का डेफिनेशन है, और आपके पर्सनल सेक्स का तो बहुत स्ट्रांग डेफिनेशन है। कोई भी आदमी आपके पास, आपकी वाइफ आती है या आपकी गर्लफ्रेंड आती है, उसका सेक्स हो गया। अभी किसी बच्चे ने उसी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछा है कि मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ वर्जिन हो। अब ये उस बच्चे का डेफिनेशन है बहुत स्ट्रांग। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि सही है कि गलत है वर्जिनिटी, क्या वाइफ वर्जिन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि उस आदमी के लिए ये पूरी की पूरी सेक्स की बात इतनी ज़्यादा बंधी हुई है, सर से बंधी हुई रस्सी की तरह, एकदम लोहे का हेलमेट पहन रखा है उसने, कि ऐसा ही होना चाहिए, इससे ज़रा सा कुछ हुआ और लाइफ तो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। जो चीज़ आप चाहते हैं ना हो वही होगा। इसलिए कृष्ण बार बार अर्जुन को बोलते हैं पोलैरिटी को समझो। जो दुख और सुख के बियॉन्ड नहीं देख सकता वो योगी नहीं है। अगर तुम योगी हो तो दोस्त और दुश्मन के बियॉन्ड देखो। ये केवल एक एक्सपीरियंस था, और जो डिफरेंस था आपके और बुद्ध के बीच में डिफरेंस क्या है? बुद्ध हर एक्सपीरियंस को देखते हैं और अपने रिस्पॉन्स को देखते हैं और अपने रिस्पॉन्स पे हंसते हैं, बोलते हैं बताओ मेरे लिए अभी भी ये स्पेशल है। और हम और आप बोलते हैं नहीं नहीं मेरा जो रिस्पॉन्स है वही सच है सर, वर्जिन होना ही चाहिए। और बुद्ध बोलते हैं अगर ये वर्जिन हो गई तब भी मरेगी, और अगर नॉन वर्जिन है तब भी मरेगी। वर्जिनिटी केवल एक इल्यूजन है, बिकॉज बॉडी ही अपने आप में इल्यूजन है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी बॉडी। अगर ऐसा कर सके तो हम अपने उस सेल्फ को समझ पाएंगे जो फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड है। उस कंडीशन में सेक्स का कोई डिफरेंट, सेक्स बहुत अलग नहीं हो जाएगा, सेक्स नॉर्मल चीज़ रहेगा। वो अभी भी हमारी बॉडी नेचर यूज़ करेगी प्रोजेनी को पैदा करने के लिए या कुछ एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए। जैसे नेचर में है, फ्लावर खूबसूरत होते हैं, अजीबोगरीब रंग के होते हैं, उनका फंक्शन ही होता है प्रोजेनी, इसलिए अजीब लगता है फ्लावर। पूरे पौधे में सब कुछ हरा हरा, केवल एक लाल या पीला या कोई और कलर, और बाकी पत्ते वत्ते सब नॉर्मल कलर के होते हैं बिकॉज उनका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही हर चीज़ का एक अपना फंक्शन है, उसीलिए वो ऐसा है भी। तो क्या करें? देख लें सर, जितनी ध्यान से देखेंगे उतना ही आप अपने रिएक्शंस को डाइल्यूट होने का मौका देंगे। कहीं जहाँ आपको गंदगी लग रही है देख लीजिए ध्यान से, उसको साफ हो जाएगा। अंदर तो सफाई करना भी नहीं है, खाली ऑब्जर्व करना है। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन नहीं करा तो वहाँ जाला लग जाएगा। तो जाला है आपका, डिस्कस्ट मतलब अंदरूनी जाला। बेचारे को माफ़ कर दीजिए, अच्छी भी थी तो माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहते हम लोग उसमें, व्हेन यू मीट योर 30 ईयर ओल्ड, जब 20 ईयर ओल्ड से मिलेगा क्या बोलेगा? मैं तो जाके सबको बता चुका हूँ, 5 साल 10 साल अभी 10 मिनट पहले अगर मैंने कोई गलती किया तो बोलता कोई बात नहीं आशीष भाई, ठीक किया तुमने, जो किया ठीक किया। इनको एक दिन डांट दिया था मैंने, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम बाप बने हो, नए नए सीख रहे हो तुम, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। माफ़ करना सीखिए अपने आप को और ध्यान से देखिए। जहाँ कुछ अजीबोगरीब लगे उसको और ध्यान से देखिए, घूरिए, जैसे सुपरमैन घूरता नहीं था, लेज़र बीम की तरह अपनी नज़रों से छोड़िए मत उसको। जहाँ डिस्कस्ट वहीं आँखों से उसको प्योरीफाई कर दीजिए। आपकी आँखों में वो ताकत है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।